नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो कि आपका वन डायमेंशनल बॉक्स में कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो जानते हैं, हाइजेनबर्ग ने दिया था। उसके अलावा इसके जो भी डिफरेंट इसके फॉर्म होते हैं वो सब भी आप चीज़ें जानते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बहुत सारे लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स में, जैसे कि आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जो पढ़ रखा है, वहां से जो आपने वेव फंक्शंस पढ़ रखे हैं, आपने एनर्जी आइगन वैल्यूज पढ़ रखी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। उनके भी लेक्चर्स में कर चुका हूं। आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आप वहां से सारी चीजों को बेसिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि आपका जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा गाइस, आपके वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या होता है या फिर कैसे इसको डिराइव करते हैं। वैसे इसके प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम टू सेम प्रिंसिपल होता है जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके डेरिवेशन में थोड़ी सी चीजें हैं जो कि हमें जाननी है। कुछ ऐसे भी फॉर्मूलाज होंगे गए जो कि डायरेक्टली हम पुट करेंगे, और वो सब आपके जो फॉर्मूलाज हैं डायरेक्टली आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, वो जो डेरिवेशन का जो रिजल्ट होगा वो कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन आ चुका है इसका। सो दैट द अनसर्टेनिटी रिलेशन del x del p is greater than equal than h cross by 2 is satisfied in the case of particle in a वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, ये चीज है। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, हमारे पास ये बोला गया है कि जो आपका अनसर्टेनिटी रिलेशन है del x del p is greater than equal than h cross by 2, आपके पास जो भी एक पार्टिकल है अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो वो किस तरीके से सेटिस्फाई होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजों की बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स में आपको बता देता हूं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं गाइस, ये जो आपका del x होता है, ये जो आपका del p होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो ये सब आपके अनसर्टेनिटीज होते हैं। ये आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोला जाता है, एंड ये आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोला जाता है गाइस। ठीक है ना, ये चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, जो भी आपके पास अनसर्टेनिटी है del x, ये आपका कैसे डिफाइन करा जा सकता है। x में आपकी जो अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में जो आपकी अनसर्टेनिटी है, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मान लीजिए बात करें, ये आप फॉर्मूला जान के याद कर लीजिए, क्या होता है आपका अंडर रूट आपके पास ये तो आप याद कर लीजिएगा इस। ठीक है, और ऐसे ही आपका p के साथ भी होता है। ये चीज है। अगर हम इसको चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। या फिर ये आप ऐसे लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, इसकी शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं, तो जो आपके पास del x है, जो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एवरेज ऑफ x माइनस एवरेज x का होल स्क्वायर। आप एवरेज इसका देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है जहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो ब्रैकेट दिख रही है, जो होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास ये बचता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास एक चीज और बच जाती है, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज ऑफ पोजीशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जैसे कि ये आपका एवरेज 0 होता है। अगर एवरेज ऑफ मोमेंटम की भी बात करें वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो ये भी आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फाइनल जो वैल्यूज बच रही है गाइस, यहाँ पे आपके पास del x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे अंडर रूट में ये कुछ आपका हो जाएगा, एंड
डेल पी की बात करते तो अंडर रूट, ठीक है, या फिर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, ठीक है। ये हम इसलिए हटा चुके हैं क्योंकि आपके पास जो अनसर्टेनिटी जो आप निकाल रहे थे, आप इस वाले रिलेशन में हमें देखा ना कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज ऑफ पोजीशन, एवरेज ऑफ मोमेंटम, अगर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए बात करी जाती है तो वो आपका 0 होता है, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हैं, तो जो मैं x लिख रहा हूं ना यहाँ पे गाइस, इसका मतलब है आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्टार x, ये आप कर सकते हैं। यहां पे साई आपका क्या होगा, आइगन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। साई स्टार क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, वन डायमेंशनल बॉक्स। ये चीज आपके पास हो जाती है गाइस, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसी का यूज करके आप जब करेंगे तो जो आपका एवरेज ऑफ एक्स होगा, एवरेज ऑफ पी होगा, ये सब चीजें आपको 0 मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर इनकी बात करते हैं, जैसे कि हम पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं सेम मेथड को यूज करके, ठीक है। अगर मैं ये एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, साई स्टार एक्स स्क्वायर साइन डी एक्स, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इस लिमिट में मान लीजिए आपके पास होगा, जो लिमिट लिख रही है आपका मिनिमम से मैक्सिमम ये लिमिट है, इसी के बीच में आपका जो भी इंटीग्रेशन आप करो उसकी लिमिट यहाँ पे आएगी। 0 से L भी हो सकती है, जैसा आपके पास क्वेश्चन आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास हो जाती है गाइस। तो अगर हम मान लीजिए बात करते हैं जो आपके पास एवरेज है आपका पी स्क्वायर का, आपने देखा ना ये आपका जो डेल एक्स है, अनसर्टेनिटी पोजीशन आपका होल स्क्वायर कितना आया है आपके पास, ये आपने देखा, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है गाइस, आपका ए स्क्वायर 1/3 माइनस 2/, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, याद रख लीजिए। वही अगर हम अपने डेल पी की बात कर लेते हैं, ये किसके बराबर है गाइस, आपका पी स्क्वायर के एवरेज के बराबर है। ये आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये इसके बराबर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए अपना डेल एक्स। तो पहले यहां से शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं ना डेल एक्स स्क्वायर डेल पी स्क्वायर, ये चीज हम जानते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करा लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आया है, इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट आप करा लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट आप कराएंगे तो आप इन दोनों वैल्यूज को भी आपस में प्रोडक्ट करा रहे होंगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज को हमने प्रोडक्ट कराया तो आपके पास फाइनल डेल एक्स डेल पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ये जो आपका होल स्क्वायर इसको मैं इधर भेज देता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर आपका डेल एक्स डेल पी हो जाता है, मतलब कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इनका जो भी प्रोडक्ट है ये आपका उधर वैल्यू लेके जाएगा और उसका क्या हो जाता है वहां पे आपका 1/2 कर देंगे, मतलब अंडर रूट आपका राइट हैंड साइड में जाके हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारे पास ये जो रिलेशन आपका अनसर्टेनिटी वाला दे रखा है, जो कि हमें डिराइव करना है, ये सबसे एक मिनिमम वैल्यू होती है गाइस, ठीक है ना। मतलब कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इससे मिनिमम की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो अगर हम सबसे मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट से शुरुआत कर लेंगे गाइस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज फॉर द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे n इक्वल 1 पुट कर देते हैं, एच क्रॉस और पाई स्क्वायर ये सब आपकी सारी वैल्यूज अगर पुट कर दी जाती हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेट तो कुछ इतना बचेगा, ठीक है। तो ये आपका जो डेल एक्स डेल पी है एट n इज इक्वल टू 1 इन द ग्राउंड स्टेट आपके पास जो भी है कितना आ जाता है आपके पास 0.567 एच क्रॉस हो जाता है। इसको आप चाहें तो 0.567 मतलब हाफ ये आपके पास है, तो आप इसको चाहें तो ये आपका डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल देन h क्रॉस बाई 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में डेराइव कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे चैनल पे मिलती रहती हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए और भी लोग जुड़ सके हमारे साथ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ऐसे और भी हम डेरिवेशंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, आपके डिटेल थ्योरी हम पढ़ाते रहेंगे यहाँ पे। और अगर आप अपने IIT JAM, CSIR नेट, फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और सारे कोर्सेज आपके एकदम थ्योरी से, बेसिक से सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, पढ़ाते रहते हैं। लाइव क्लासेस आपकी चलती रहती हैं, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, सब कुछ आपका अवेलेबल है गाइस। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां से आप अपने कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, या फिर इस आप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे और वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।